गुड इवनिंग सभी हमारे 28 लिखा वाली वासियों को। गालों में बोलेगा सोचा था, लेकिन हिंदी में बोलूंगा क्योंकि हर किसी को मालूम होना चाहिए ये हम जो बोलना चाह रहे हैं, स्पेशली हमारा मार्केट एरिया का लोगों को। तो 3 तारीख का मॉर्निंग को आप लोग सुबह दिखा है जो BRTF 22 आसाम BN का सामने में जो रास्ता बना है। तो मैं जब कंस्ट्रक्शन करते समय BRTF को भी बोला भी था, जो हमारा 44 BRTF आलो में जो है, जिसका 761 जो उनका यूनिट है जो इंदर काम किया था, जेई सर को हम बोला भी था आपका ड्रेंच होता है। तो फिर भी उन्होंने बोला है कि चलेगा, ड्रेंच होता होने से भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जैसे भी वो करेगा। फिर आज सुबह देखा है तो पूरा कचरा हुआ जमा हो रहा था। तो BRTF तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है लेने में, तो फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सिर्फ नहीं होगा। तो एरिया का हालत आप लोग देख ही रहे, पूरा नाला में कचरा ऐसे ऊपर उठ के पूरा फ्लोटेड हो गया। तो ये इसमें BRTF का गलती तो है ही है, ये वो ड्रेन सिस्टम को छोटा बनाया। उसका अलावा हमारा लिखावाली पब्लिक का भी गलती है, जैसे कि मार्केट का ड्रेन जो है, हम इतना कचरा फेंक रहे हैं ड्रेन में। हम इसलिए आज से 7 मंथ्स पहले भी हम एक ट्राई किया था कचरा फेंकने के लिए। DC हमारा मार्तो रिवा सर का समय में एक ऑर्डर निकल के हम ट्राई किया था। हर एक घर से 100 रुपया लेके ट्रैक्टर 12 और आपका डीजल 12 और फिर आपका जो स्वीपर है वो सबको लगाया था हम। इसके बाद वो ऊपर में कचरा जलाने का जगह बनाया था चेक गेट का ऊपर। तो उधर मालिक जो है लेका बस्ती का कोई कंप्लेन दिया, तो फिर हम लोग आसाम में फेंकता था। आसाम में पर मंथ हम लोग 30,000 ऐसे करके 1,80,90,000 कचरा फेंकने में जाता था। तो उसमें भी कोई भी सपोर्ट नहीं किया है बहुत सारा आदमी लोग। 100 रुपया क्यों देगा ऐसे मेरा मैनेजर को बहुत सारा लोग बोला, तो उसको लेके हम इसका बाद छोड़ दिया। तो इसलिए मैं स्पेशली मार्केट अड़ोस पड़ोस का लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग नाला में कचरा मत फेंकिए। जो कचरा जो प्लास्टिक है जो जलने का लायक है उसको आप लोग जलाइए, और जो कंपोस्ट जो हो जाता है जैसे कि आपका आम तरबूज अरबूज ये सब को आप गार्डन में फेंक सकता है, वो सब कोई हार्मफुल वो नहीं है। तो प्लास्टिक वगैरह को आप लोग जलाना चाहिए। और दूसरा बात, ये R1 डिपार्टमेंट जो आ गया हमारा लिखावाली में, इन लोग भी सिर्फ ऑफिस बनाने का चक्कर में नहीं रहना है। ऑफिसर्स को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से जल्दी ये कचरा को क्या करना है आप लोग भी लीजिए, क्योंकि मेरा तो चल रहा था ये, फिर भी R1 आ गया तो हम लोग भी छोड़ दिया। तो फिर R1 जो है जल्दी से जल्दी इमीडिएट ये कचरा को आप लोग टेक ओवर करने से, ठीक है, ऐसे ही नहीं बैठ के। और दूसरा बात, हम जो है BRTF को ये 44 BRTF को आलों को हम अपना तरफ से एक कागज दिया हुआ है DC सबका उधर से कि आप जल्दी से जल्दी सिलावतर में जैसे फुटपाथ बनाया है ऐसे फुटपाथ जल्दी से जल्दी लिकावाली में बनाना है, तो हमारा मार्केट में धूली वाली कम हो जाएगा। और इसका बाद जो भी बाजार का कमिटी मेंबर्स लोग हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता है, हाईवे का अगल बगल में बालू वालू डंपिंग करने नहीं देना चाहिए ज्यादा ना, आप साइड में डंपिंग कर लेते। हमारा लिकावाली में मार्केट जो है ठीक एंट्री पॉइंट इतना खराब लगता है दिखने में। आप दिल से, आप अगर लिकावाली को दिल से आप प्यार करते हैं तो आप देखिए, आप हम बार बार एग्जांपल देते हैं, नामसाई में जैसे BRTF लोग बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ काम करता है, उन लोग का उधर झाड़ू तक मारता है हाईवे को। तो हम यही बोलेगा कि अभी जो आने वाला लीडर है, चाहे 2 कंटेंडर था लीडर का, वो दोनों में से जो भी जीते, तो आप लोग BRTF को टाइट करना है, आप लोग मीटिंग बुलाना है। MLA साहब जो भी न्यूयॉर्क सर आए या मोलूरिबा सर आए, आप लोग BRTF ऑफिसर को मीटिंग बुलाना है, झाड़ू मारने देना है। उन लोग का हक्काजान से लेके ये हमारा नीचे इंडियन ऑयल तेल डिपो तक उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हम ना असम से लड़ना है ना अरुणाचल से लड़ना है, कोई किसी को बोलने जरूरत नहीं। ये एक सेंट्रल ये टास्क फोर्स है, बॉर्डर रोड टास्क फोर्स है, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग जो सिर्फ उनको बोलना है आपका रोड खराब है, तो वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो बनाएगा। और फुटपाथ का भी हम बात किया है, तो प्रपोजल है, तो इसको हम ऑलरेडी DC सर को सबमिट किया है। इमीडिएट ये काम को करना है, हम तो इसका पीछे लग जाएगा। ये हम तो इलेक्शन का वजह से थोड़ा रुका हुआ था, इमीडिएट ये काम का पीछे पड़ना है। ये वासिम जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बात तो ये BRTF के पॉइंट को तो मैं क्लियर कर दिया।
और इसमें हम अभी पुटफट के लिए और ये ड्रेन के लिए हम फिर इंक्योंग जाएंगे, अपना जो भी हमारा ग्रुप को लेके इंक्योंग जाएगा और कमांडेंट को बात करेगा और 144 से हम बात करेगा। नहीं होगा तो हम छोड़ेगा नहीं बीआरटीएफ को, ये हो गया। और दूसरा बात, ये हमारा लरू रोड, रिमा मार्ग रोड और ये रास्ता, इसको तो डिपार्टमेंट एश्योरेंस दिया है कि जो भी लीडर आएगा, चाहे वो न्यूयॉर्क सर आओ चाहे हमारा मोलू सर आओ, वो तो बनाएगा बोला है। अगर इसको नहीं बनाएगा, कोई भी आएगा, हम नहीं छोड़ेगा ना, हम किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमको कोई मतलब ही नहीं है कोई लीडर से, हम कुछ लेना देना नहीं है हमको, तो बस वही है डेवलपमेंट चाहिए। तो हमको बल्कि नहीं है, पूरा इंटर लिकावाली को डेवलपमेंट चाहिए। तो ये रोड को तो बनाना ही पड़ेगा, डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पीछे पड़ जाएगा, हम हाथ धो के पड़ेगा, चाहे उसके लिए हम कोई भी हद तक जाना पड़े, हम नहीं छोड़ेगा। अभी हम रिजल्ट काउंटिंग ये खत्म होने का साथ साथ जो भी लीडर गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसका पीछे पड़ जाएगा ये रास्ता के लिए, सीधा सीधी बात है। और दूसरा बात, पीएमजेएसवाई का रिगार्डिंग को लेके मैं बोलना चाहता हूँ, इसको भी बहुत सारा लोग बोला है पॉलिटिकल इशू है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। आप अभी खुद देखिए कांकू सर्कल का आदमी लोग तोरा मोरा उन लोग लिपाई पोटाई कर रहे हैं काम लोग को, जहां ये खराब हो रहा है, जहां ये हो रहा है, मतलब बात को दबाने के लिए। हम फर्स्ट टाइम कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एफआईआर दिया शायद लिखापाली में, उसके बाद डिपार्टमेंट को अगेंस्ट में धरना किया। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी लीडर हो हम छोड़ने वाला है, हम कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसमें देखिए मौली का सपोर्टर भी था और न्यूयॉर्क सर का सपोर्टर भी था, तो फिर भी हम लोग एक ही साथ ये पॉइंट होता है। तो अभी इलेक्शन खत्म हो गया, हम अभी और आवाज उठाएगा। तो अभी हम बोलना चाहता है पब्लिक को, कांकू पब्लिक को भी, और हमारा ये जो एलबीएन जो लिकावाली का जो पब्लिक है जो ये रास्ता पे डायरेक्ट इफेक्टिव है, उन लोगों को भी बोलना चाहता है कि अभी ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, हम ये आवाज को उठा रहे हैं, आप लोग हमको साथ दीजिए। और डिपार्टमेंट में कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा वो सीएम लेवल इंक्वायरी में डिसाइड होगा, हम छोड़ने वाला नहीं है, ये चीज को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और दूसरा बात ये कहना चाहता हूं, पीएमजेएसवाई का पैसा कोई भी ऑफिसर मिस यूज किया है उसका फैमिली को भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ये बहुत बहुत ही दुख दर्द वाला वो बस्ती लोग है, आप खुद देखिए। और ऑफिसर लोग जो उधर डीलिंग कर रहे हैं उन लोग भी है, हमेशा आसाम का उसमें कंडा में रख के बात बोलता है, हमेशा डीपीआर का कंडा में रख के बात बोलता है। आसाम का प्रॉब्लम ज्यादा कितना 10-12 किलोमीटर ही होगा कहीं कहीं जगह में, उसको आप छोड़ दीजिए। जहां नहीं हो रहा है उसको तो आप अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कीजिए। और आप डीपीआर का बात करता है, फंडिंग का बात करता है, ये पब्लिक का मैटर नहीं है। आप अगर आपका घर में आज एक महीना के लिए इलेक्ट्रिक बिल नहीं देता है तो पावर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डायरेक्ट ऑर्डर निकलता है कि उसका लाइन काट दो। पानी अगर एक महीना नहीं देता है, अगर कोर्ट में कोई चालान आप एक समय में नहीं भरता है तो आपको पुलिस अरेस्ट करता है। तो उसी प्रकार हमारा भी राइट बनता है, गवर्नमेंट जो पान दिया है उसको मिसयूज करेगा तो हम वो ऑफिसर को नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार डीपीआर जो बनाया है जेई साहब, वो उनका काम है, हमारा वो सबसे उनका सैलरी होता है। तो हम तो छोड़ने वाला नहीं है पीएमजेएसवाई को, चाहे वो जो भी जीतो चाहे जो भी हो, हम छोड़ेगा नहीं पीएमजेएसवाई को। ये हमारा खुद का एक सोच है और हम सोसाइटी के लिए करेगा सोचता है। और ये हम हमेशा स्पीच में ये बोलता है कि आज इलेक्शन खत्म हो गया फिर भी हम ये बोलेंगे कॉमन डेवलपमेंट का फायदा अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, तो इसलिए आदमी लोग उसको अनदेखा कर रहे हैं। कॉमन डेवलपमेंट, रास्ता बढ़िया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया होगा, मेडिकल बढ़िया होगा, पानी बढ़िया होगा, एजुकेशन बढ़िया होगा, बाकी पैसा कमाना वो आपका ऊपर है। तो इसीलिए लीडर बनाता है हम लोग, एवरीथिंग डेवलपमेंट बढ़िया होने के लिए, ना कि एक दो कॉन्ट्रैक्टर का पॉकेट भरने के लिए हम लोग लीडर नहीं बनाता है। तो आज भी हम स्टैंड करता है हमारा लरू रिमा मार्ग रोड को, पीएमजेएसवाई को, और ये हमारा स्टेट का मैटर है, स्टेट का फंड है, तो हम इसका टोटली रेस्पॉन्सिबिलिटी इधर का लोकल एमएलए डीसी को देता है हम। और दूसरा बात, हाईवे का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बीआरटीएफ को देता है, लेकिन प्रेशर करना ये हमारा पब्लिक का भी फर्ज बनता है। जैसे नामसाई में जैसे झाड़ू मार के साफ करता है ना हाईवे को, हम भी ऐसे करा सकते हैं बीआरटीएफ को। तो इसलिए हम पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद इन 10-15 दिन का अंदर हम ये सब मूवमेंट शुरू करने वाला है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लिकावाली को हम लोग चेंजेस लाना है। आप लोग खुद देख रहा होगा जब से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे कि आदमी को अपना पावर समझ में आता है।
ऑफिसर्स लोग को अपना काम करने का जरूरी समझ में आता है। कल को अगर लीडर अगर न्यूयॉर्क सर भी बन जाता है या मोल्लू सर भी बन जाता है तो उन लोग भी ये चीज को मेरा कॉमन डेवलपमेंट स्पीच को सुन सुन के उन लोग को भी लगेगा कि हाँ हमको एरिया में कॉमन डेवलपमेंट करना है। तो पब्लिक को हम लास्टली अपील करता है कि आप लोग कॉमन डेवलपमेंट का फायदा जरूर एक बार मजा लेके देखिए, कितना मजा है कॉमन डेवलपमेंट है। ओके, थैंक यू वासम जी।